हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकी सीरीज के एपिसोड 5 से जुड़े कुछ डिटेल्स एंड रेफरेंसेस के बारे में, प्लस कुछ ऐसे चीजों का ब्रेकडाउन करेंगे जैसे कि क्लासिक लोकी ने जो अपनी बैक स्टोरी बताई है उससे रिलेटेड एक बहुत ही मजेदार बात जो कि आपको शायद तक ना मालूम हो। मैं टाइम स्टैम्प कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इन केस अगर आप किसी पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। प्लस इस वीडियो में 2 शॉर्ट आउट भी हैं जो कि आप में से किसी एक का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम लेकर क्लासिक लोकी का नाम। सो एज आप लोगों ने एपिसोड 5 देख लिया है, तो उसमें क्लासिक लोकी कहता है कि मैंने अपने टाइमलाइन में थानोस को अपने इल्यूजन से उल्लू बनाकर अपने मौत को चकमा देकर वहां से भाग निकला था। बट ये जो कहानी उसने यहाँ पे बताई थी, हो सकता है कि कई लोगों ने पहले भी सुना हो, जो कि मार्वल स्टफ में डुबकी मार कर रहते हैं। एज अरबों खरबों साल पहले जब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की बैक टू बैक शूटिंग चल रही थी, तो मार्वल वालों ने लीक्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें की थी, जिसमें से एक कोशिश ये थी कि उन्होंने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस को फेक स्क्रिप्ट दिया था और उन्हें शूट भी किया था। इसके अलावा कुछ अल्टरनेट सीन भी थे जिसके वजह से आप लोगों ने जायंटमैन वाला कंटिन्यूटी एरर देखा था, जिसमें एंटमैन उस वक्त वैन में होना चाहिए था, लेकिन जब ब्लैक पैंथर यहाँ पे गॉन्टलेट लेकर भाग रहा होता है तब हम पीछे में एंटमैन का जायंटमैन वाला वर्जन यहाँ पर किसी चित्तौरी लेवियाथन को एक पोर्टल से कहीं और भेजते हुए देखते हैं। इसी तरह एक फेक सीन भी शूट किया गया था जिसके अंदर थानोस लोकी को मारने के लिए अपना हाथ जैसे आगे बढ़ाता है, उसके गले को पकड़ने के लिए वहां पे वो उसके आर पार चला जाता है और तभी पता चलता है कि ये तो लोकी का इल्यूजन था। फिर लोकी वहां से भाग जाता है, जिसके बाद इबोनी मॉ कहता है कि उसे ठिकाने लगा दिया जाए, तो थानोस कहता है कि उसको जाने दो, वी हैव व्हाट वी वांट, और उसके बाद से वो वहां पे शिप को उड़ा के चल देता है। अब क्योंकि ये एक फेक सीन था तो इसके VFX तो कंप्लीट होने से रहे, लेकिन इसका एक प्री विजुअलाइजेशन वर्जन हमें मिल गया जिसके इमेजेस आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्लस मैंने उस वीडियो को देखा हुआ है तो उनकी जो वॉइस है वो भी मैच खाती है। इसके अलावा जो सोर्स है वो भी रिलायबल है। अब रिलायबल सोर्सेस की बात करें तो लोकी सीरीज के राइटर और प्रोड्यूसर एरिक मार्टिन ने ट्वीट किया था कि उन्होंने एक सीन शूट किया था जिसमें टाइम थिएटर के अंदर थ्रॉग लोकी को मारते हुए दिखाया जाता, लेकिन वो शो के फ्लो में फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए उसे वहां से हटा दिया गया। वैसे थ्रॉग जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखने वाला था, वो फाइनली एपिसोड 5 में इस जार के अंदर बंद हमें दिखाया जाता है, जिसमें T365 लिखा हुआ रहता है, जो कि थॉर इशू 365 का रेफरेंस है, जिसमें थ्रॉग हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था। एंड पता नहीं क्यों ये मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने जानबूझकर डाला है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थ्रॉग दिखने के रूमर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें उसके लिए ही प्रिपेयर किया जा रहा हो। जैसे सैंक्ची के अंदर एबॉमिनेशन को दिखाकर वो हमें शी हल्क में उसके अपीयरेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे भी अगर थ्रॉग का कोई वेरिएंट मौजूद है तो उसका एक वर्जन हमें MCU के अंदर भी दिखना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे अगर तैयारी की बात करें तो किसी ने ये पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर ये जो ट्रेन दिख रहा है ये मॉडल बहुत हद तक मैच खाता है स्पाइडरमैन 2 में दिखाए गए इस ट्रेन से, जिसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कि ये वो ट्रेन हो जिसको वो नहीं रोक पाया था। वैसे भी रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडर दिखेंगे, तो इसकी भी एक पॉसिबिलिटी तो बनती ही है। अब बात करें एलिगेटर लोकी की, जो कि क्लासिक लोकी के ग्रैंड परफॉर्मेंस के वजह से लोगों के नज़र में नहीं आया, लेकिन उसने बेसिकली एक ऐसा चीज़ किया जिसके वजह से एक पैरेलल बन गया। असल में जब उसने यहाँ पे प्रेसिडेंट लोकी का ये हाथ काटा तो ये सीन बहुत हद तक मैच खाता है थॉर 2 में दिखाए गए थॉर के इस कटे हुए हाथ से, जो कि एक पैरेलल शो करता है। अब पैरेलल की बात करें तो शायद तक हमें बहुत जल्द और एक पैरेलल देखने को मिल सकता है, जो कि ये होगा कि जिस तरह लोकी सीरीज के अंदर लोकी अपने ही एक वर्जन यानी कि सिल्वी से प्यार कर बैठा है, उसी तरह थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर भी माइटी थॉर से प्यार कर बैठेगा, जिसको आप थॉर का फीमेल वर्जन कह सकते हैं। अब यहाँ मैं एक थैंक यू कहना चाहूंगा आप ऑडियंस को भी, जिन्होंने रिसेंटली अपने ओपिनियंस एंड अपना टेक कमेंट सेक्शन में बताया, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि मुझे भी नहीं मालूम थे, इसलिए मैंने सोचा कि वहां से कुछ पॉइंट्स मैं उठा के आप लोगों को बताऊं। जैसे कि इस वीडियो के लिए मैंने GTA 5G का ये कमेंट उठाया है, क्योंकि ये कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा जमा था, जहां पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये जो आ लिखा हुआ है इसका मतलब
आश्रय, आपातकाल, आपदा, आक्रमण में से कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो 345.5 मीटर क्यूब लिखा हुआ है ये बंकर की स्टोरेज कैपेसिटी होगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, मतलब कि एंट्री पॉइंट, और नीचे तो सावधान भी लिखा हुआ था जिस पर मैंने पहली बार पे ध्यान नहीं दिया था। प्लस श्रेयस भाई ने तो मुझे ईमेल करके ये पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर ये जो हेलिकैरियर है उसके ऊपर हाइड्रा का लोगो है, जो कि मैं सच कहूँ तो मैंने सिर्फ हेलिकैरियर पे ध्यान दिया था, इस हाइड्रा लोगो पर नहीं। कुछ लोगों ने पूछा था कि थ्रॉग म्योनिर को क्यों नहीं समन कर रहा है जबकि सामने ही म्योनिर रखा हुआ है, जिसका जवाब सिंपल है कि सामने जो म्योनिर है वो किसी और थॉर का है, जबकि थॉर का म्योनिर यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए वो उसको समन नहीं कर पा रहा है। अब चलते हैं एमसीयू के रेफरेंस की और जैसे कि यहाँ पे हमें सैंक्टम सैंक्टोरम देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर हमें लिविंग ट्राइब्यूनल का भी सर दिखाया जाता है, जो कि इसलिए हो सकता है क्योंकि जहाँ से इसे उठाया गया वहाँ पे उसकी मूर्ति थी जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, या फिर उसको वहाँ पे नीचे गिरना नहीं चाहिए था, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्पिनिक्स देखा जिसका नाक इंटैक्ट था, जबकि रियल वर्ल्ड में उसका नाक टूट चुका है। रियल वर्ल्ड की रेफरेंस की बात करें तो जो यहाँ पे लाइट हाउस हमें दिखाया जाता है ये पहले 7 वंडर्स में से एक रह चुका है, जो कि नेचुरल कॉजेस की वजह से तबाह हो गया था। सो मे बी ये अपने टाइमलाइन में तबाह नहीं हुआ था, इसीलिए इसको यहाँ पे भेज दिया गया। अब अगर आपको याद हो तो मूवीज ने कहा था कि हमने टाइटन और वेम्पायर तक को पकड़ा है, जिसमें से हमें ये तो मालूम था कि वेम्पायर यहाँ पे ब्लेड का रेफरेंस है, लेकिन टाइटन किसकी ओर इशारा कर रहा था नहीं मालूम था। हमें लग रहा था कि टाइटन में रह रहे किसी टाइटन वासी को पकड़ा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो थैनोस की ओर इशारा था, क्योंकि यहाँ पे हम थैनोस कॉप्टर देखते हैं और इसको देखते ही हम समझ जाते हैं कि उसने किस टाइटन को पकड़ा था, क्योंकि जिस जमाने का थैनोस कॉप्टर उड़ाता था वो थैनोस तो ऐसा था कि उसको अर्थ के पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। अब अगर हम बात करें स्टार्क टावर पर कैंग टावर लिखने की तो उसके ऊपर तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, बट इसके जस्ट बगल में कैन पार्क लिखा हुआ रहता है जो कि कैंग का रेफरेंस हो सकता है। वही नहीं, यहाँ पर हम येलो जैकेट का सर भी देखते हैं, जो कि हो सकता है डेस्टिनी वॉर वाले स्टोरी लाइन का रेफरेंस हो, जहाँ पे येलो जैकेट इमॉर्टल्स जो कि कैंग का ही एक वर्जन है प्लस टाइम कीपर्स दोनों को धोखा देता है। एपिसोड 5 का टाइटल है जर्नी इनटू मिस्ट्री, जो कि पहले हॉरर जॉनर के ऊपर कॉमिक निकालता था, लेकिन बाद में उसे साईफाई कर दिया गया, जिसमें पहली बार हमें थॉर एंड लोकी देखने को मिला था। लोकी के दिखने से याद आया कि एपिसोड 2 के अंदर हमें लोकी के कई सारे वेरिएंट के प्रोजेक्शन दिखाए गए थे, जिनमें से एक लोकी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है। किड लोकी जो स्वॉर्ड देता है अपने लोकी को, उसमें थोड़ा गोल्डन कलर का शाइन हमें देखने को मिलता है, जो कि लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड में दिखाए गए ट्रुथ स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ हमें रोनन का शिप डार्क एस्टर भी दिखाया जाता है, जो कि हो सकता है इसलिए था क्योंकि एक टाइमलाइन में वो जेंडर को तबाह करने में कामयाब हो गया होगा। इसके अलावा कुछ और भी ईस्टर एग और रेफरेंसेस हैं जो कि मेरे ख्याल से आपको तो पता चल ही गए होंगे, जैसे कि ये यूएसएस एल्ड्रिच वाला शिप जो कि रियल वर्ल्ड का एक रेफरेंस था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें नोटिस की जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।